जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाना वसुंधरा सरकार पर कलंक है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के वक्त अकाल पड़े थे, उस वक्त किसी भी किसान ने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। अब स्थिति है कि जब ओलावृष्टि हुई, बिजली गिर गई, लोग मर गए, तब से मैं देख रहा हूँ कि 2 साल पहले की बात है, तो पूरा मुआवजा दिया नहीं और एक के बाद एक फसलें नष्ट होती गई। टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब फेंकने पड़े। उसके कारण से पूरी तरह तबाह हो गया किसान और आत्महत्या को मजबूर हो रहा है राजस्थान पहली बार। उन्होंने जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के वक्त किसानों की कर्ज माफी का ऐलान यूपी के लिए किया था, लेकिन पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि यूपी के। राजस्थान सरकार को भी किसानों को कर्ज माफी देकर राहत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वादा किया यूपी के लिए कि हम लोग चुनाव जीतते ही पहली कैबिनेट में फैसला कर देंगे ऋण माफ का। तो खाली यूपी की बात है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उनको चाहिए कि पूरे मुल्क में जो है सब राज्यों में एक सा रवैया अपनाएं और उनको कर्ज माफ करना चाहिए सभी किसानों को। गहलोत ने वसुंधरा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि स्वराज संकल्प पत्र के कितने वायदे सरकार ने पूरे कर दिए हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को वसुंधरा सरकार ने पूर्वाग्रह के चलते ठप कर दिया है। सरकार को चाहिए था कि इन योजनाओं की कमी दूर करके ज्यादा से ज्यादा लागू करती। संकल्प पत्र जो उन्होंने दिया था चुनाव के जीतने के लिए, घोषणा पत्र के नाम बदल के संकल्प पत्र किया था, उसके लिए एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि वास्तव में आपने 3.5 साल अधिक समय हो गया है, आपने संकल्प पत्र की कितनी घोषणाओं को लागू किया है और कौन कौन सी नहीं की है, क्यों नहीं करी है, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। वो टाइम आ गया। उन्होंने गायों की मौत के सवाल पर कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निदेशालय बनाया था और 125 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, लेकिन वसुंधरा सरकार ने निदेशालय का नाम बदलकर कागजों में सिर्फ विभाग बना दिया है और अनुदान बंद कर दिया है। वहीं गौ सेवा आयोग को कुछ अता पता नहीं है। तो हम लोगों ने गाय के लिए अलग से एक डायरेक्टर बना दिया, जो कंट्री पहला डायरेक्टर था निदेशालय। 125 करोड़ रुपए दिए, अनुदान दिए हमने सब गौशालाओं को। इन्होंने क्या किया, निदेशालय के बनाने विभाग नाम दे दिया, अपग्रेड कर दिया कागजों का, और कोई अनुदान बंद कर दिया। गौ सेवाओं को पता नहीं। उधर गहलोत के हमलों पर सरकार की ओर से कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पलटवार किया है। सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से बाढ़ राहत का काम जोरों पर है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ के मृतकों को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने खुद के फंड से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि उनके राज में हुई आपदाओं में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के शासन का इतिहास उठा के आप देखें, वो बताएं कि इस प्रकार के पैकेज उनकी सरकारों के वक्त में कब कब दिए, जरा ये भी वक्तव्य देंगे तो श्वेत पत्र जारी करेंगे तो अच्छा होगा। सैनी ने कहा कि जहां जहां प्राकृतिक आपदा से फसलें चौपट हुई हैं, वहां जल्द सर्वे करवाकर उन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो खास खबर में आपका स्वागत और आप देख रहे थे जन टीवी की नजर से राजस्थान में किस तरह की सियासत बाढ़ को लेकर के बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से एक एक करके सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि किसान पहले कभी भी यहां पे 4-4 अकाल हम लोगों के टाइम पे देखें, लेकिन कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की। अभी किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार को बिल्कुल उसकी सुध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए की तर्ज पर किसानों का लोन माफ किया जाना चाहिए, ऋण माफ किया जाना चाहिए और सरकार ध्यान दे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रवैये पे भी सवाल खड़ा किया कि हवाई सर्वेक्षण करना था, एक ही बाउंड्री के पास में राजस्थान का
जिला पानी में डूब रहा है, दूसरी तरफ गुजरात का। तो गुजरात के जिलों का उन्होंने हवाई सर्वे किया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल गुजरात के नहीं। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता शील दहवाई जी हैं, कांग्रेस से रामनारायण मीना साहब हैं और बीएसपी नेता विष्णु कोलवाल साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। श्याम जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि बाढ़ को लेकर के सियासत हो रही है और प्राकृतिक आपदा किसी भी तरह से आ सकती है, कभी पाला गिरना, कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल, कभी ओला। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ करके प्रदेश या मुल्क के बारे में नेता सोचें और इसको राजनीति का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? योगेंद्र जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बाढ़ पहली बार राजस्थान में नहीं आई है, लेकिन राजनीति हर बार होती है। जब कांग्रेस शासन में होती है तो बीजेपी करती है और बीजेपी होती है तो कांग्रेस करती है। लेकिन आज 4 जिलों में हालात खराब है। करीब आप देखिएगा जितने लोग पीड़ित हुए हैं वहां पर कोशिश तो की गई सरकार ने कुछ देने की, लेकिन जो प्रधानमंत्री का दौरा जो हमारे नहीं हो पाया और वो निश्चित रूप से उसका आलोचना हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए मरने वालों को और 50 लाख रुपए घायल वालों को देने की घोषणा की। अब क्योंकि राजनीति तो होती है, वसुंधरा जी 2 बार गई, एक बार तो गई तो वो उतर ही नहीं पाई, हालत ज्यादा खराब थे, दूसरी बार गई। अब क्योंकि अभी हमने केंद्र से 1563 करोड़ मेमोरेंडम भेजा है, पूरा बना के 1563 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब वो कितने हमको मिल पाएंगे वो तो बात अलग है, लेकिन ये भी बात सही है कि तत्काल किस प्रकार से सहयोग हो, उस प्रकार के मुख्यमंत्री ने जो स्टेप उठाए वो तो निश्चित रूप से सही है। क्योंकि आज जो स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की ठीक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हमने अपने, क्योंकि ये अपने राहत आपदा राहत से जो बढ़ जाता है उसको 4 लाख रुपए, और उन्होंने खुद के फंड से जो मुख्यमंत्री सीएम फंड है उसे 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इस प्रकार से पैसे देने की बात तो कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि करीब 42 लोगों को इन्होंने सहायता दे भी दी है मरने वालों को। और उसके अलावा ये कह रहे जो भी बेघर हो गया है उसको 3800 रुपए दिए हैं, क्योंकि हालात बड़ी अच्छी नहीं है। लाखों हेक्टर जमीन जो हमारी फसल थी तबाह हो गई है, किसान पीड़ित है। आज भी हम पूरी इस तरीके से उनको सही तरीके स्थिति में नहीं ला पाए, क्योंकि पानी अभी भी भरा हुआ है। जो अकाल राहत लोगों ने जो काम किए हैं उसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद भी 2 बार जाके आ गए, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं है। हमको राहुल गांधी भी 4 अगस्त को जब राजस्थान आ रहे हैं, है इसमें प्राकृतिक आपदा है। हम जानते हैं कि सब हालात इसी तरह से बनते हैं और अकाल की भी जब वक्त होता है ये किसी के हाथ में नहीं है। हमारा काम ये हो सकता है कि हम बेहतर तरीके से कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, वरिष्ठ नेता और दिग्गज कांग्रेस के रामनारायण मीना साहब हमारे साथ हैं। मीना साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि श्याम शर्मा साहब भी ये बात कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पानी बहुत ज्यादा गिरा और जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बने हों। हमारे यहाँ पे जब सरकार में हम होते हैं तो ये कहा जाता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से हमने उसे मैनेज करने की कोशिश की है। जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो कमियां दिखती हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई जब भी कभी इस तरह की प्राकृतिक आपदा हो सब मिलकर के करें, या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए? होना क्या चाहिए ताकि कम से कम बाढ़ जैसी या प्राकृतिक आपदाओं पे कोई राजनीति ना हो? होना क्या चाहिए? ठीक है, तो श्याम जी ने जो कुछ कहा उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, पाला गिर गया, ओलावृष्टि हुई, ये कहकर के फसल बीमा योजना से देंगे। फसल बीमा योजना अभी तक भी पूर्ण रूप से स्पेसिफाइड नहीं है। यदि किसी का एक खेत नदी के किनारे पूरा बह गया तो क्या उस गांव को यूनिट के बजाय उस पर्टिकुलर रकबा को माना जाएगा? जिस मंत्री को यह पता नहीं हो कि प्रधानमंत्री जी के मतलब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से क्या होगा, आपको पता है कितने 1000 करोड़ रुपया बीमा कंपनी को मिल गया, कितने 100 करोड़ रुपया किसानों को मिला। ये जो बातें हो रही है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिवादिता से परे हटना चाहिए, हमारे को पार्टीबाजी से परे हटना चाहिए। कहने को हम पार्टी छोड़ करके विकास करते हैं, कहने को हम पार्टी छोड़ करके लोगों का देते हैं। आज भी गांव में जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक कहा है कांग्रेस के लीडर्स ने भी, वो पक्षी बात नहीं कहता। मैं उन गांवों में गया हूं बहुत से एक जगह
मरने वाले के पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, जवान बेटी बेटी थी, एक नया पैसा छोड़िए आप, एसडीओबी एरिया का नहीं गया है। यही हालत 2 दिन यहां रहेगी। ये 2 दिन नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुख्यमंत्री को सहृदयता दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र सभी पार्टी के लीडर्स को बैठ के बात करना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। और ये कहना कि स्टेट की स्थिति दयनीय है, इससे घटिया स्तर नहीं आ सकता। यदि सरकार कहती तो हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी वसुंधरा जी का फंड नहीं है, कोई फंड किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, वो प्रधानमंत्री कोष है। चलिए, वो मोदी जी बात दे रहे हैं, मोदी जी का मैं सहमत, मीना साहब आपकी बात से सहमत हूं। मेरा सवाल ये है कि देखिए, प्राकृतिक आपदाएं ये कोई आखिरी बार हो या इससे पहले नहीं आई हो, या भविष्य में हम इनसे रोक पाएंगे, इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि भविष्य में नहीं होगा ऐसा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपका एक लंबा अनुभव है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, असेंबली में भी आप रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को जानते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए? ये चूंकि इस समय जिस प्रकार से हमारी स्थिति बड़ी विकट हो रही है, सब पार्टीज को बिठा करके इमीडिएट बात करना चाहिए। जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री यदि दौरे पे है, कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर मिनिस्टर मीटिंग को प्रेसाइड कर सकता है, बैठ करके बात करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के करना चाहिए। मुख्यमंत्री जब अपनी पार्टी के नेताओं से बात करे, उससे विभिन्नता पैदा होती है, उससे अलगाववाद पैदा होता है, उससे सही ढंग से न तो हम आकलन कर पा रहे हैं, न सही ढंग से लोगों का कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए ये सही है, आपका प्रमाण बिल्कुल सही है, मैंने इन्होंने श्याम जी ने कहा जो भी सही है कि सबको साथ लेकर के इस आपदा से निपटने की बात करना चाहिए और इमीडिएट करना चाहिए। 3700 रुपए 2000 रुपए जिसका मकान गिर गया, ये फौरी सहायता भी नहीं है। इसलिए आज हम बात करते हैं कि मिनिमम 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं, तो किसी भी तरह से उस सीमा तक राजस्थान में होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो सबको साथ जब तक नहीं लेंगे तब तक इस बात को केवल अखबारों में पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, वो ठीक नहीं है। वरिष्ठ लीडर्स को सब पार्टीज को बिठाना चाहिए, मेरा ये कहना। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में इस वक्त। कुलवाल साहब, देखिए, प्रदेश में हालात जिस तरह के हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल हम बाढ़ पे बात करेंगे। राहुल गांधी भी 4 तारीख को आ रहे हैं, वो प्रदेश के और गुजरात के जिलों का दौरा करेंगे जहां पे इस वक्त बाढ़ जहां पे है। वहां पे क्या माना जाए कि ये कोई राजनीति के लिए एक बिंदु होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, इसको राजनीतिक बिंदु नहीं बनाना चाहिए। हाँ। मगर जो वर्तमान सरकार है उसने उसको राजनीतिक बिंदु बना दिया, इसलिए राजनीतिक बात इसके ऊपर हो रही है। और राजनीतिक रूप, जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी किसी के साथ दुबैठना नहीं चाहती, किसी से बात करना नहीं चाहती, किसी विपक्ष के नेता के साथ बुलाया उन्होंने, वो चाहती है अकेला चारों रे, अकेला काम करूंगी। तो इससे आपदा के समय, आपदा योगेंद्र जी 70 साल से लगातार आपदा आती रहती है, बाढ़ आपदा। अगर 70 साल का पैसा ईमानदारी से देश में लग जाता ना, तो इस देश में बाढ़ नाम की चीज आने की जगह नहीं बचती। मगर ये पैसा आता का है, जाता का है, इसका एहसास सरकार देती है, और सरकार की कागजों में देती है वो सरकार जाने। सवाल है कि आज कोई व्यक्ति मर जाए, उसकी कीमत 5 लाख रुपया, अगर किसी का कुछ लग गया उसका 1 लाख रुपया, मकान देगा तो 4000 रुपया। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान अब इतना मजबूत करना चाहिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ वहां जब आती है, तो जब विदेश में किस प्रकार से समस्या को सलटाया जाता है, तो इस देश में 70 साल में कितनी बाढ़, कितना पैसा कहां गया, इसका हिसाब 70 साल का अगर वास्तव में बाढ़ के काम में लग जाता ना योगेंद्र जी, ये राजस्थान नहीं हिंदुस्तान चमन हो जाता है बाढ़ के नाम से। पर इसका देखिए, कांग्रेस का राज जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी का राज जाता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। मैं वही सवाल कर रहा हूं, राजनीतिक करने के समय राजनीतिक करो। सत्ता पक्ष में होते हैं तो चीजें लगती है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। जैसे हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है, हमें हर चीज में कमियां दिखाई देती हैं। ये ऐसा क्यों? ये मैं योगेंद्र ये तो बोला ना कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति करेंगे जब चुनाव आएंगे। जब अभी सवाल है कि जब हमारे 4 राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें उस जगह जाके पार्टी लेवल से उठ के हमारी बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता के बीच जाके जितनी मदद कर सके उनकी मदद करें।
आज इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको एक आपदा के रूप में मान के सब समाजसेवी संस्था, व्यापारी वर्ग, सब लोगों का आगे आके वहां के जनता की मदद करनी चाहिए। इसमें इतना ही मैं कहना चाहता हूं। चलिए, शील दवाई जी हमारे साथ में। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश में इस बात को लेकर के सवाल है कि वैसे देखिए अपना विशेषाधिकारी है, अधिकार है कि प्रधानमंत्री कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, किस एरिया को टच करते हैं, किस में नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए, नहीं पाटन और बांस काटा। माफ करना, ये विशेषाधिकार नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण नीति है। यदि ऐसा करते हैं प्रधानमंत्री जी, उनको ज्ञान होना चाहिए कहां ज्यादा नुकसान है, कहां कम नुकसान है, उसी आधार पर उनको चलना चाहिए। पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री को नहीं चलना चाहिए। मैं आ रहा हूं इस बात को लेकर के आपके पास में आऊंगा। धावाई जी से पूछना चाहूंगा कि बनासकांठा और पाटन का दौरा करके गए हैं प्रधानमंत्री जी। राजस्थान में भी जो सीमावर्ती जिला थे उनमें भी इसी तरह के हालात थे जैसे गुजरात में थे, उसी तरह से कैजुअलिटीज हो रही थी, फ्लड का फ्लो इसी तरह के सा था। और राजस्थान में नहीं आए, वो सियासी बयान हो सकता है, लोगों में चर्चा का विषय है, उसके बाद वो असम चले जाते हैं। हमें यह लगता है या प्रदेश की जनता को लगता है, लोगों के आरोप हैं कि प्रधानमंत्री अगर यहां पे होते या दौरा करके जाते, जिस तरह से 500 करोड़ रुपए वहां दिया है, राजस्थान सरकार ने अपना मेमोरेंडम तैयार किया है 1563 करोड़ रुपए अभी उन्होंने सीआरएफ के जरिए मांगा है, विशेष पैकेज की बात कही है कि वो पैसा मिलना चाहिए। लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जी अगर यहां से निकल करके जाते तो थोड़ी राहत मिल सकती थी? क्योंकि असम में भी वो गए हैं तो 2000 करोड़ से अधिक का उन्होंने वहां की जनता को बेनिफिट दिया है। तो एक बयानबाजी और राजनीति करने का मौका आप लोग भी इसे दे रहे हैं। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, राजस्थान में जो ये प्राकृतिक आपदा आई है अपने आप में बहुत एक चिंता का विषय है। साथ में ये भी है कि पिछले 25-30 सालों में इतनी अतिवृष्टि नहीं हुई जितनी कि इस बार हुई है। लेकिन जब आपदा आई गई है तो प्रशासन भी पूर्ण रूप से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर है। अब ये बार बार ये प्रश्न उतारे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर क्यों नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जी उधर राउंड लगा रहे थे तो मुख्यमंत्री स्वयं 2 बार वहां पर जा चुकी है। 2 बार आपदा प्रबंधन के लोगों को बुलाकर, जो टीमें इसमें जुड़ी हुई है उनको लगाया हुआ है। 6 हेलीकॉप्टर तैयार है, नावों से लोगों को निकाला जा रहा है और नावों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहां पर सीआरपीएफ लगी है, एनडीआरएफ लगी हुई है, सेना लगी हुई है और जिले का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और इसके साथ ही मेडिकल टीमें वहां पर लगी हुई है। डॉक्टर्स जिनकी छुट्टी पर चले गए थे उनको वहां पर बुला लिया गया ताकि तुरंत मेडिकल एड मिले। और जो दूसरे जिले, जो कम प्रभावित जिले हैं, वहां से भी डॉक्टर्स बुला लिए हैं। और जो पशुधन जो बीमार हो रहे हैं, जो उनको नुकसान पहुंचा है, उसके लिए भी मेडिकल की टीम, वहां पर वेटनरी टीम लगी हुई है। भोजन खाद्य सामग्री पूरी तरह से वहां पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ही नहीं, जितने भी वहां के संभाग के प्रभारी मंत्री हैं, पूरे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वहां पर जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी आए थे उन्होंने उसी वक्त तुरंत 2-2 लाख रुपए की सहायता दे दी थी और मुख्यमंत्री जी ने भी 1-1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। 3000 लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। 200 लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। गौशाला में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी भरपाई की जा रही है और जो जानवर बचे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन में कहीं है तो कह रही है राजनीति करने की बात है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं शील दवाई जी एक बात जानना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती जो सरकारों के वक्त फ्लड रहा हो या चाहे सूखा रहा हो, उनकी तरफ से क्या ऐसा डिफरेंट है आप लोगों के वक्त जिस पे कांग्रेस को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहती हूं कि एनडीए सरकार ने नदी से नदी जोड़ने की बात की थी। अगर ये आपस में नदियां जुड़ गई होती, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया होता तो ये जो बाढ़ की स्थिति है, वो तो उनकी कमजोरी रही है, वो नहीं। चले, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो उनकी कमी रही, इसे आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप जिक्र कर रही हैं कि 2003-4 के दरमियान उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसे अगर आगे करते तो शायद स्थितियां नहीं बनती। लेकिन फिलहाल का सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, इससे पहले भी बाढ़ आई है, तो कांग्रेस से आपके प्रयास किस तरह से डिफरेंट है ताकि कांग्रेस को इस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? आपका अलग क्या है इसमें?
नहीं, देखिए ना, जिस तरह से सबसे पहले बात जो मैंने बताई कि इतनी पिछले 30-35 साल में बाढ़ में जैसलमेर जो एरिया में इतनी जो अतिवृष्टि हुई है, इतनी नहीं हुई। उसके बावजूद जो जिस प्रकार से तुरंत रूप से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था की गई, मेडिसिन की व्यवस्था की गई। है कि कांग्रेस अपने हाल पे लोगों को छोड़ देती थी? आपको यह लगता है कि कांग्रेस अपने हाल पे लोगों को जीने के लिए छोड़ देती थी कि आप भगवान भरोसे रहिए? ऐसा कभी कांग्रेस ने किया होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार जो लगाए रस्मदारी मानी जाए इसे आरोपों को ऐसे वक्त पे देखिए, सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं। मैं ये योगेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार, इनके जो लोग हैं, जो राहुल गांधी है की तरफ से केंद्र से कितना पैसा आया, या अशोक गहलोत जी ने कितना पैसा दिया, इनके कितने कार्यकर्ता वहां पर लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए पहुंचे, कितने वहां लोगों की जनसेवा करने के लिए पहुंचे? पहले ये तो बताएं, आप पता करके देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आसपास के सारे कार्यकर्ता हैं, सब वो जनसेवा में लगे हुए हैं, वहां के मंत्री सब वहां पर डटे हुए हैं, सारे मिनिस्टर पल पल की खबर ले रहे हैं, हर तरह से कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं कोताही की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। मैं अभी साहब डूब गए थे मैडम, शर्मा जी हमारे श्याम जी, एक बार रोकना चाहूंगा मैं श्याम शर्मा जी से, मैं श्याम शर्मा साहब से मुखातिब हूंगा। श्याम जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के वर्कर, मुझे लगता है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता बाद में शायद समाज के नागरिक पहले होंगे, सभ्य समाज के नागरिक। आपको लगता है कि कोई किसी हालात में डूब रहा होगा, भूखा मर रहा होगा, उसकी मदद नहीं की जा सकती? इसमें बीजेपी कांग्रेस में सेवा को बांटा जा सकता है? योगेंद्र जी, ये शुरुआत की जा सकती है और मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रतिपक्ष के लोगों के साथ बैठ करके पूरी चर्चा करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हमारे पास तो ये है, और किस प्रकार से लोगों को तत्काल सहायता मिले कि आपके पार्टी के लोग भी, हमारी पार्टी के लोग भी, वहां पार्टी के लोगों की बजाय वहां पीड़ितों की मदद करने वाले बन जाए, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक जो सहायता होती है उससे ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी होना चाहिए। श्याम जी, मेरा सवाल ये है, वहां जब आपके श्याम शर्मा साहब, मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि शील दवाई जी ने भी आरोप लगाया कि हमारी पार्टी के वर्कर्स वहां पे भोजन मुहैया करा रहे हैं, लोगों को सहायता दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई डूब रहा होगा या कोई भूखा मर रहा होगा, वो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, कि सत्ता पक्ष के जो वर्कर्स हैं उनका दिल थोड़ा डिफरेंट है, प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो नर्वस हैं, वो मदद नहीं कर सकते? ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि वहां पे मौके पे कोई भी होगा वो सहायता नहीं करेगा। हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों देखा जाना चाहिए इसे? योगेंद्र जी, जो हालात गांवों के बने हुए हैं ना, वहां सहायता पड़ने की स्थिति तो जब बनती कि वहां पहुंचे लोग, वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लोग। हेलीकॉप्टर से बहुत सारी चीजें डाली जा रही है, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है, तो आम लोग वहां जाकर के सहायता नहीं करें। एनडीआरएफ के लोग ही फंस गए कई जगह। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं तो वो जाएंगे तो फायदा कर पाएंगे। आप शहरी क्षेत्र में तो सहायता करने की स्थिति में हो सकते हैं, गाँव में बहुत हालात खराब अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि लोगों का घर टूट गए, वहां रहने की जगह नहीं है, वहां पूरे गांव में पानी भरा हुआ होगा तो क्या स्थिति बनी होगी। वहां के लोगों को जिस प्रकार से सहायता पहुंचानी चाहिए वो तत्काल 2 दिन तो नहीं हो पाए। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का स्टेप उठाया, 10 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड दिया है। अब 10 लाख रुपए में क्या, रिवॉल्विंग फंड में क्या होता होगा, क्योंकि 4 जिले के हालात बहुत खराब है, वहां तो बहुत सारा अमला भी देना चाहिए, बहुत सारी चीजें भी जानी चाहिए, और जो हालात बने हैं उसमें सबका सहयोग जरूरी है। और मुख्यमंत्री को ऐलान भी करना चाहिए, उन्होंने कहा भी है जो सहायता कर रहे हैं, बाहर वाले लोग, काफी लोग आए हैं और सहायता भी की है। मैं रोकना चाहूंगा एक छोटे, श्याम जी मैं छोटे से ब्रेक के लिए रोकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे कि प्रधानमंत्री तो प्रदेश के दौरे पे नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, और क्या वास्तव में नेताओं के दौरे से कितना बेनिफिट मिलता है उस प्रदेश को, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और दूसरा, गहलोत का बड़ा आरोप यह है कि रिफाइनरी में महज एक धोखेबाजी की जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जितना पैसा पहले आने था उतना ही पैसा अब आएगा, बाकी विलंब और किया गया है। गहलोत ने यह भी कहा है कि हमारी योजनाएं जो जनता के लिए मददगार साबित हो सकती थी, सरकार ने एक एक करके उन्हें रोका गया है। और बड़ा आरोप यह है कि प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। इनका जवाब लेंगे और हमारे
और जो साथी हैं वो क्या कहते हैं, उनका नजरिया भी जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में आई बाढ़ पर गरमाई सियासत। चलिए मैं अभी एक बार रामनारायण जी मीणा साहब से मुखातिब हूंगा, काफी वरिष्ठ हैं। मीणा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, दूसरी किसी तरह की कोई आपदा आती है, उस वक्त बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं, उनके दौरे होते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में कितनी राहत मिल पाती है उससे। किससे पूछे? आपसे। देखिए गणेश जी, मैं तो एक बात करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री यहां नहीं आए, वो इस स्थिति चल रही है तो उनको फंड्स भेजना चाहिए था, नंबर 1। जब भी आपदा राहत कार्य चले हैं, कलेक्टर्स को डायरेक्ट पावर्स गवर्नमेंट ने दिए, कांग्रेस गवर्नमेंट स्पेशली। आज कलेक्टर्स को कितना पावर है, ये वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको पावर्स नहीं। छोटी छोटी बात के लिए जयपुर की तरफ देख रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पे राजस्थान के ऊपर इस तरह का स्थिति नहीं बतानी चाहिए थी, द्वेषता नहीं बतानी चाहिए थी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को उनके क्या रिश्ते हैं, क्या चाहते हैं, आपस में क्या प्रेम है, मुझे कोई देना देना नहीं। लेकिन राजस्थान की जनता को इस तरह से जलील करना, टीज करना, अकाल राहत के लिए फंड्स इमीडिएट नहीं देना, ये सारा दर्शाता है कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो स्थितियां बन रही है, जब आप कहते हो कि विकास के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो उन पीड़ित लोगों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए जिनका सर्विस खत्म हो चुका, उनके लिए फंड्स क्यों नहीं है? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले भी बाड़मेर से ट्रेन से पानी निकाला था, शायद भूल गए। नहीं, कितना कुछ मेरा तो छोटा सा सवाल है, आज क्या हो रहा है? मैं ये रामनारायण जी, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने कुछ किया कि नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया। मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है, मैं तो वैसे जानना चाह रहा हूं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं। अब ये सरकार कहना चाह रहा हूं कि काम करता है वही बीजेपी का। आपको ये लगता है कि सत्ता पक्ष के अगर कोई वो लीडरशिप जिनके हाथ में सत्ता की गवर्निंग, मतलब गवर्निंग बॉडी में जो लोग हैं, वो अगर आते हैं तो उसका ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर प्रधानमंत्री आते, वो हालात देखते, तो शायद ज्यादा बेहतर होता है, बजाय राहुल गांधी के। राहुल गांधी के दौरे से सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो लोगों की तकलीफ को जानने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, तकलीफ के जानने के लिए तो आ ही रहे हैं। उसके साथ का साथ ही राहुल गांधी के आने से प्रशासनिक स्तर पर दबाव पड़ेगा, सोई हुई गवर्नमेंट चेतेगी और निश्चित तौर पे आम जनता क्वेश्चन पूछना चाहेगी सरकार से कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी आगे। राहुल गांधी जी के आने के बाद निश्चित तौर पे मोदी जी को आना पड़ेगा, और जो मोदी जी हमारे को धुतकार रहे हैं, पराया समझ रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं गुजरात के अलावा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी 4 तारीख के बजाय 3 तारीख को आ जाना चाहिए था। वो एक दिन वो शायद चिन्हित कर रहे हैं, सरकार किस तरह से कोई वो नहीं करे। तो राहुल गांधी जी के आने से राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों को, पीड़ित व्यक्तियों को, दुखी व्यक्तियों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी को कि वो इस आपदा की स्थिति में राजस्थान को संभाल रहे हैं। भले प्रधानमंत्री हमारे साथ जिस तरह का अन्याय कर रहे हैं, दुत्कारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के आने से हमें बहुत फायदा होगा, राष्ट्र को फायदा होगा। कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। चेतेगा कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आने के बाद में ये हवाई दौरे होते हैं कि इससे वास्तव में उस प्रदेश को कुछ हासिल भी हो पाता है? कुलवाल साहब, देखिए योगेंद्र जी, अब ये कहेंगे कि जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, हाँ। तो ये हवाई जहाज से सर्वे करेंगे, और सर्वे करने का मतलब इतना ही होता है पक्ष और विपक्ष का कि वो प्रेशर का काम हो जाता है। जो सरकार अभी तक जो ढिलाई रूप में काम कर रही थी, अब सरकार को चुरुस्त होना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं, मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, बाढ़ के टाइम में हम लोगों ने 80 में बाढ़ आई थी जयपुर में ना, हमने एक एक गांव में जाके लोगों को खाना खिलाया था। कहां गए वो आरएसएस के लोग? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को खत्म कर दिया। आज आरएसएस का कार्यकर्ता एक एक गांव में जाता था, जनता की सेवा करता था।
और आज वो स्थिति नहीं है। आज सब लोग ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आपके पास आया हूं, अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करनी नहीं है। जब चुनाव आए जब कर लो। अभी सवाल है कि जिस आदमी को राहत चाहिए उस आदमी को राहत मिलना चाहिए। श्याम सुंदर जी ने सही कहा कि जब रास्ता नहीं जाने का तो जाएगा कैसे आदमी। चले तो अभी आपको कमी लग रही है, अभी आपको कमी लग रही है कोलवार साहब, अभी आपको कमी लग रही है कि जो सेवा मुहैया कराई जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है साहब, नहीं हो पा। जी चलिए, मैं शील दवाई जी के पास में जाना चाहूंगा। करना पड़ेगा, दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। दवाई जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। सचिन पायलट जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जा चुके हैं। अभी रामनारायण मीना साहब ने कहा कि राहुल गांधी आएंगे तो प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा क्योंकि एक वजह यह है कि वो गुजरात के दौरे पे चले गए, असम में बाढ़ आ रही है वहां पे चले गए। क्या एक प्रेशर बनेगा पार्टी पे कि प्रधानमंत्री को या प्रभारी केंद्रीय मंत्री को यहां बुलाया जाना चाहिए? देखिए प्रेशर बनाने की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी आते हैं और वो देख के चले जाते हैं, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और सरकार आम लोगों के दर्द को समझती है। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नहीं आए तो इसका तात्पर्य ये नहीं है, पूरा हिंदुस्तान की जनता उनकी है, सारे हिंदुस्तान ने उनको वोट दिए, उनको जिताया है। मेरी बात पूरी, मेरी बात कर लीजिए। कर रहे हैं ना, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। सरकार ने बर्ताव किया लोगों के साथ, कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए किसानों को जो मिल रहा है ना पैसा, आपने कितने पैसे देते थे? आप बीमा देते थे, वो जब 30% देते थे, हमने 50% दिया। किसान की बेटी आप 50 कर रही हो नहीं, किसान का विश्वास है। मैं किसी आप हमारी हो, नहीं किसान के हो, उनकी नहीं हो, ये सही बात है। मैं सारी जनता वहां पर परेशान हो रही है, मैं उसकी हूँ। आप लोगों ने कहा था 50% नुकसान होगा तो हम मुआवजा देंगे, लेकिन हमने 30% करके दिखाया। 30% करके दिखाया, कोई बात नहीं। और देखिए अभी भी जिन पर जो खर्चा है उसकी बढ़ा दी है, उनकी डेट बढ़ा दी है। डेट में इसलिए आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज क्या कर रहे हो आप? मतलब कर रहे हैं ना, देखिए बताइए ना, कमी बताइए। मंत्री मरकत कर रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे? राज्य सरकार 10 लाख प्रधानमंत्री की बात। चलिए श्याम शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम शर्मा साहब, जरूरत के मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं श्याम और भी दिया जाएगा ना, ये कोई लिमिट नहीं है। चलिए शील दवाई जी और शील दवाई जी, रामनारायण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक बार के लिए। मैं श्याम शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी के प्रदेश के दौरे पर आने के बाद क्या कुछ प्रेशर बनेगा केंद्र सरकार पे कि 1563 करोड़ का जो मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने वहां भेजा है उस पर गौर जल्दी फरमाए और जो भी पैसा मिल सके वो ज्यादा से ज्यादा दिलाया जा सके। राहुल गांधी के इस दौरे से कुछ प्रेशर में आएगी सरकार? देखिए योगेंद्र जी, राहुल गांधी का जो टोकन दौरा हो रहा है ना, वो केवल सांचौर में आ रहे हैं। सांचौर के बाद वो गुजरात के उसमें चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा जो जानकारी मिल रही है, सांचौर में वो शायद रुक करके मीडिया से मुखातिब होंगे, वो लैंड करेंगे वहां पे, लेकिन आसपास के एरिया में पूरे में वो हेलीकॉप्टर से जायजा लेकर के जाएंगे, रुकेंगे वहां पे वो जी। तो चलिए सवाल ये है कि वो सांचौर में आते हैं, तीनों जिलों के दौरे पे जाते हैं, क्या सरकार पे इसका कोई दबाव बनेगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि प्रतिपक्ष का एक बड़ा नेता आता है तो निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि वो जाकर के पार्लियामेंट में पूछ सकते हैं। वो अभी क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है और वो क्योंकि लोकसभा में है तो वो सरकार से पूछ सकते हैं कि जब आप सब जगह जाकर के सहायता दे सकते हो, राजस्थान को क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो भी चुनाव के मद्देनजर सारी चीजें चुनावी चीज को देखते हुए राजनीति तो वो भी करने आ रहे हैं। नफा नुकसान की बात करेंगे। प्राकृतिक आपदा में भी नफा नुकसान देख के चलते हैं राजनीतिक दल, आप ये कह रहे हैं?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप देखिए गुजरात के चुनाव है, गुजरात के चुनाव है तो वो राजस्थान के साथ साथ गुजरात भी जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में 3 महीने बाद चुनाव जब होंगे गुजरात के, तो ऐसी स्थिति तो बनेगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करता ही, उसमें दो राय नहीं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उस नाते से वो राजनीति करना उनका धर्म भी बनता है कि उनके लोगों को, क्योंकि वो जो पहली भाषणों में जब आए थे तो वो कह के गए थे अपने लोगों को कि आप उठो जागो, मैं आपके साथ हूं, आप जहां बुलाना चाहो मैं आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से लगनी चाहिए लगती नहीं है। अभी भी गए, प्रदेश अध्यक्ष गए तो दौरा करके आ गए, और सारी बातें पूरे इनके लोगों को जाने का और सक्रियता अपनानी चाहिए। राहुल गांधी के आने से कांग्रेस थोड़ी सक्रिय होगी और बताने का प्रयास की। अभी ये अगर सरकार ने 1568 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम बना के भेजा है तो ये भी बता दे कि कितने लोग कितने पीड़ित हैं। आप बताएं कि इनको सहायता नहीं मिली, ये कांग्रेस का धर्म बनता है कि कांग्रेस बताए कि इतने लोग जो पीड़ित है इनको सहायता नहीं मिली, ये भूखे हैं, इनको ये सब मिलना चाहिए। ये सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से सरकार को पेश करे तो एक दबाव भी बनेगा और सारी बातें बदले हुए आएगी। अब इनके क्योंकि लोकसभा में कोई मेंबर है नहीं, राज्यसभा में 2 मेंबर है इनके, तो वहां जाकर के सारी बातें करनी चाहिए। राहुल गांधी को सारी बातें उठानी चाहिए। आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी का दौरा कितना सक्षम हो पाएगा, कितना हमारे प्रधानमंत्री पर दबाव बना पाएगा। प्रधानमंत्री पहले दबाव बना जब भी 2 लाख रुपए देने की बात हुई। प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से राजस्थान के दौरे पे भी आना चाहिए, उनके लोग हैं, क्योंकि 25 सांसद हमने भी दिए हैं। चलिए एक सवाल उठता है यहाँ पे, आपने 2 बातें कही, एक तो श्याम जी एक छोटा सा सवाल, यहाँ एक सवाल उठता है। आपने एक बात तो ये कही कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, जैसे मैंने भी कहा है कि एक चौराहे की चर्चा है कि प्रधानमंत्री गुजरात आके चले गए, असम में चले गए, राजस्थान नहीं आए। दूसरी तरफ राहुल गांधी आते हैं और अगर उसके बाद में पैकेज जारी करते हैं या केंद्र का कोई बड़ा नेता आता है तो क्रेडिट क्या लगता है आपको, कांग्रेस लेके जाएगी इसमें कि उनके उपाध्यक्ष के आने की वजह से प्रेशर बना तो इनको आना पड़ा? नहीं देखिएगा योगेंद्र जी, पैसा तो केंद्र सरकार रिलीज करेगी, देगी, बिल्कुल बात करेगी, तो ये तो मौका प्रधानमंत्री निश्चित रूप से राहुल गांधी को तो नहीं देंगे, क्योंकि ये तो अपनी पार्टी के लोगों को कहेंगे मेमोरेंडम आया है तो हम पैसा देने की बात करेंगे। हो सकता है कल तक ये पैकेज जारी कर दें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गुरुवार तक ये पैकेज जारी कर दें, क्योंकि गुरुवार को राहुल गांधी आ रहे हैं। नहीं योगेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने पीड़ितों को 2 लाख रुपए देने की बात तो घोषणा कर ही दी ना, 50,000 घायलों को कर दी, तो वो चीजें तो अब पैकेज वाली बात तो अलग आएगी, क्योंकि बताया जाएगा कि इतना हमको इतने गांव पीड़ित हुए हैं, ये चीज चाहिए, वो सारी चाहिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने स्थायी समाधान की बात कही है वो किस प्रकार से लिया जाता है, आने वाले समय में बाढ़ आए तो हम किस प्रकार से तैयार रहे, क्योंकि तैयार रहते ही नहीं है, वो बाढ़ आती है तो जागते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता क्या स्थिति बनेगी। समय कम है, एक अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगा। रामनारायण जी मीना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उन्हें एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं प्रदेश में और सरकार को कोई चिंता नहीं है। यह कहना आपको लगता है कि राजनीतिक बयान है कि कुछ सच्चाई है इसमें कि किसान यहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार उन्हें संभाल नहीं रही है? देखिए योगेंद्र जी, एक भी घटना घटती थी तो मुख्यमंत्री जाया करते थे। ये राजस्थान के उदाहरण है। नैनवा में मैं वहां था, मुख्यमंत्री सूचन माथुर गए, बहुत से गए, हरदेव जोशी जाते थे, जगन्नाथ जी पाड़िया गए, ये खुद भी होती थी ना, इसका मतलब बिल्कुल गए। नहीं आत्महत्या नहीं, कोई घटना हो जाती थी, ये आत्महत्या भी घटना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक भी जगह जिला कलेक्टर नहीं गया है, जबकि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। छोटी सी घटना भी जब मुख्यमंत्री जाया करते थे, जिला कलेक्टर तो आत्महत्या, मैं आपसे बताऊं, आत्महत्या इससे बड़ा जघन्य अपराध यदि किसने किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, श्रीपुरा में बनवारी लाल मीणा, उसने 1100 रुपए क्विंटल उसका बिका, उसका खर्चा था 22,000 रुपए बीघे का, एक बीघे में उसको 4,000 भी नहीं मिल रहे थे। वो घर आकर के बच्चों की पढ़ाई, बच्ची की कैपिटेशन फीस वगैरह, जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बेलगाम हो रही है, उसको रात को आत्महत्या करी। उसके घर वालों ने हमसे बात भी नहीं कर पाए, इतने दुखित पीड़ित थे कि उनके बारे में कुछ बड़ा, एमपी गया नहीं, बीजेपी का वहां एमएलए गया नहीं। दुत्कार यदि कांग्रेस के लीडर ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जनता के साथ अन्याय है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल सही कहा है। और भाजपा
किसी भी व्यक्ति का कोई आदर नहीं करती, अलावा अपने स्पोक्समैन के। आपने क्या किया था? मैंने ये किया था। आज क्या कर रहे हो? अशोक गहलोत जी को ना अभी राजस्थान में जगह नहीं है, मानती है, मेरी बात सुनिए, वो आज तक कोई प्रूफ नहीं आया जो किसानों ने आत्महत्या करी है वो किस लिए की है। उनके कई कारण, बहुत सारे कारण है जिनके लिए, क्योंकि वो अब उनको राजनीति करने के लिए से झूठे झूठे बयान जारी कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ ना आपसे बयान बात कर रही है। मुख्यमंत्री आ रही है, उसको कहिए, उसको डांटिए। आप उम्र में बड़ी हो, क्या डांटे? उसको डांटिए कि 10 लाख रुपया मजाक कर रहे हैं। 10 लाख क्या? ये किसने कह दिया 10 लाख रुपए? जितनी आवश्यकता है उतना दे रही है वो। रामनाथ जी, ये संभव है क्या? आप मुख्यमंत्री से बड़ी, ये संभव है मुख्यमंत्री जी को डांटना? आप जानते हो ना, नरेंद्र मोदी से बात करिए, मुझसे बात मत करिए जी। ये मुख्यमंत्री जी को डांटने की बात बड़ी बात ये है। हम तो खुद बोलते थे, हमने बताइए फिर आपको बोलते बंद करने के लिए। मैं जब तक पॉलिटिक्स में रहा, आज मैं नहीं। आपने कितनी बार अशोक गहलोत को डांटा है, आप ये बताइए। गलत काम कोई किया ही नहीं, आप बता दीजिए। गलत काम नहीं किया, फिर सरकार क्यों चली गई? बीच में क्यों रह गए? चली गई, अच्छे काम करते तो हवाई जहाज के पैसे देकर हवा में हवाई जहाज उड़ा करके जाति विजाति को बर्बाद कर दिया। आपने जातिगत वोट मांगे, आपने घटिया स्तर, हमने सब कुछ किया, हमने गलती करी, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे काम किए। तो जनता नाराज नहीं है किसी भी। रामनारायण जी, मेरे ख्याल में किसानों के मुद्दे पर आ रहे हैं, किसानों पे बात है, किसानों पे लौटे एक बार। रामनारायण जी, बात किसानों की कर रहे हैं, किसानों पे लौटे। आत्महत्या की जो बात की जा रही है, अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे हालात हैं राजस्थान में कि जिसके लिए किसान आत्महत्या करेगा? बिल्कुल आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या उनको करना पड़ रहा है। उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार, उसका वित्त मंत्री है, जिन्होंने बाहर से आवक ला करके दाल ला रहे हैं। यहाँ पैदा जो बीज करता है, जो खर्चा आता है, जो खाद बीज आता है, वो भी पैदा नहीं हो रहा है। एक किसान, गरीब किसान 2 बीघा जमीन वाला कैसे परिवार को पालेगा? पहले उसको सब्सिडाइज मिल जाता, आज जिस तरह से सब्सिडीज खत्म कर दिया। आज देखिए रेट, जिसकी जीएसटी की बात है, किसानों के उपकरणों में 18% लगा दिया। जीएसटी में सारी कमी नजर आ रही है आपकी। आप सुनिए उस बात को। 16% मैक्सिमम थे, 28 सारे, उसको छोड़ो, 18% है। एक ट्रैक्टर किसान खरीदता है, गरीब बिना ट्रैक्टर के काम नहीं चलता, उसको 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। किसान की हर चीज में नुकसान है, डेली का खान पान नहीं है, उसको कांदा रोटी भी नहीं मिल रही। आज के तारीख में गांव में चलिए, मेरे साथ चलिए। मैं गया हूं धागड़ के घर पे, मैंने खुद में देखा है। यदि हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी ने ये आरोप लगाया, बिल्कुल सही लगाया, ये सरकार किसान विरोधी नहीं है, कोई पता नहीं मदोस हो रही है। चलिए, कुलवाल साहब के बात में विष्णु कुलवाल जी, रामनारायण जी, मैं रोकना चाहूंगा, विष्णु कुलवाल जी के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसी स्थितियां हैं कि हमारा किसान आत्महत्या करे, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसान काफी स्वाभिमानी और बड़ा नहीं करने दे रहे। हाँ, केजरीवाल जी को। जी कुलवाल जी। नहीं योगेंद्र जी, अभी किसानों ने आत्महत्या तो राजस्थान में की है ना, वो तो सब आपके पास भी आंकड़े हैं, और आप लोगों ने इस बारे में पूर्व में भी आपके हमारे बहस हुई है। तो आज किसानों ने आत्महत्या राजस्थान में की है। अरे अब तक का सबसे बड़ा इतिहास है राजस्थान में, इससे बड़ा कभी भी आत्महत्या नहीं हुई जो अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4.5 साल में हुई है। तो यह तो सच्चाई है, किसानों ने आत्महत्या तो की है। अब सवाल है कि सरकार कितनी मदद करती है। सवाल है कि यह बीमा योजना की बात करती है, बीमा योजना का पैसा योगेंद्र जी नहीं मिलता किसान को। क्यों? उन्होंने एक गांव के अंदर उसने पिल्लर के ऊपर एक वो लगा रखा है, एक मशीन, उससे वो कहता है कि मैं इसकी जांच कर रहा हूं। और कितना, अगर किसी ने इंश्योरेंस करा लिया, बीमा करा लिया, तो उसको बोलते भाई हमारी कंपनी हैदराबाद की है, तू हैदराबाद में आ, हैदराबाद में तेरे से बात करेंगे। तो इस प्रकार की बात करके क्या बीमा योजना, इस प्रकार के लोगों को, बेचारों को खाने के तो पैसे नहीं है, हैदराबाद जाएगा क्या वो आदमी? तो ये बीमा योजना गुमराह करने के लिए बनाई है, और गुमराह करके ये कारण है, किसानों को इससे कोई मदद नहीं होगी। आत्महत्या का कारण बन रहा है ये बीमा योजना, आत्महत्या का कारण बन रही है। बिल्कुल कारण नहीं है, सबसे बड़ी कारण है ये तो, कि आपको ये करे कि बीमा का मेरे से पैसा ले लिया आपने मेरे को 1 बीघा जमीन के आपने मेरे से 200 रुपए ले लिए। तब जब मुझे आपका उसका जो लॉस हो रहा है,
अब जब लॉस हो गया तो उसको पैसा ही नहीं मिल रहा, तो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा। देखिए राजनीतिक में मैं योगेंद्र जी भी बोलता हूँ, राजनीतिक के अंदर कहां तक बचाओ, झूठ नहीं बोलो, सच आप किसान मर रहा है तो मानो हम मर रहा है। आपको जो शील दवाई जी ये आरोप सरकार पे लग रहे हैं कि पहले ऐसे हालात नहीं बने कि वर्तमान में किसान को सुसाइड करना पड़ रहा है। विष्णु कुलवाल साहब ने कहा कि जो बीमा योजना लेकर के आई है सरकार उसमें ऐसे। हाँ जी शील जी, देखिए योगेंद्र जी, अभी तक जितनी भी ये किसानों के आत्महत्या की बात कर रहे हैं, ये मेडिकली अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ कि इन्होंने आज एक मिनट उसके और मेरी बात सुन लीजिए ना, वो कई कारण उनके साथ में आए हैं कि उनके दूसरे कारण। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए ना, मेरी मजाक नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ। आपने जो बिचौलिए पैदा कर रखे थे, किसान इसलिए मरते थे, अब ये डायरेक्ट हटाइए ना, हमने डायरेक्ट पैसा उनके उसके खाते में जा रहा है, डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में जा रहा है ना, आप करके देखिए ना। और समर्थन मूल्य किसानों को आज भटकना नहीं पड़ता, क्या आप जाके बिचौलिए वहां के लेके जाती है। आप जिस जगह मरा किसान एक जगह गई थी, मेरे जाने से क्या होता है, मैं गई नहीं, आप मैं बता रही हूँ ना, मेरे मुख्यमंत्री गई है, मेरे मंत्री गए, वो सारे गए, बिचौलियों से बचाया है। और डायरेक्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा आपकी जो फसल हुई है, ये बताइए, बम्पर फसल हुई है, बम्पर फसल हुई है, कहा जो हमने असलियत में हुई है। आप देखिए ऑलिव की जो फसल हुई है, ऑलिव ऑयल का आप रेगिस्तान में जो नहीं होता, बीकानेर जिले में, राजस्थान में आप देखिए ना, 10 टन की क्या ऐसे नहीं, टन की संख्या क्या बताऊं मैं, आप देखते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, आप सिर्फ को बोलना है, आपको ये पता किसान एग्रोमीट हुई, वहां पर कितनी नई टेक्निक दी, आप गए किसान। आप इसे खारिज कर रही है, आप इसे खारिज कर रही है, शील दवाई जी पैसा खा गए एग्रोमीट का जांच करा लीजिए आप। शील दवाई जी आप इसे खारिज कर रही है कि कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। जाके देखा क्या वहाँ पर? वो कोटा में देखा के जाके तकलीफ किसानों ने कितना फायदा उठाया है, कितनी उन्नत किस्म के बीज डिस्ट्रीब्यूट किए, वो आपने देखे क्या? आपने यूज करके जेल जाए, कौन जाएगा जेल, ये तो पता चलेगा। किसने कह दिया आप कौन जेल जाएगा? अच्छे काम वालों को कांग्रेस जेल ही भेजती है, जो अच्छा काम करता है उसको जेल भेजने का काम कांग्रेस करती है। अगर सरकार अच्छा काम करती है आपकी सरकार ने, या आपने 2 शब्द तारीफ के कहे क्या? अच्छे काम के लिए कहा क्या? पूरे आपने किसानों के आत्महत्या अच्छा काम है, किसानों के आत्महत्या अच्छा काम है, किसानों के आत्महत्या मिलना अच्छा काम है, किसका भाव कम मिलना अच्छा काम है, 10-10 किलोमीटर स्कूल नहीं अच्छा काम है। अरे स्कूल शिक्षा के बाद में बताते हैं रामनारायण जी मुद्दे बहुत सारे हैं फिलहाल अच्छा काम है। एक बार के लिए मैं वापस श्याम शर्मा साहब के पास वापस रामनारायण जी मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, मैं वापस एक बार मुखातिब हूंगा श्याम शर्मा जी से। श्याम जी देखिए, प्रतिपक्ष पहली मर्तबा ऐसी स्थितियां नहीं बनी है, हमेशा आरोप लगाते हैं और सत्ता पक्ष के लोग हैं उसे खारिज करते हैं या उसका बचाव करते हैं या जवाब देते हैं। वर्तमान में स्थितियां भी ऐसी हैं। आपको लगता है कि राजस्थान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, किसानों ने आत्महत्या की है तो बस सही है जी। 60 लोगों का आरोप लगता है कि 60 किसान मरे हैं। हाँ, सरकार खारिज क्यों कर रही है? उसका उपाय ढूंढना चाहिए। इसका मतलब देखिए योगेंद्र जी, कहने का मतलब ये नहीं कि केवल 60 लोगों का आत्महत्या की है तो गंभीर विषय, चिंता का विषय, सबको सोचना पड़ेगा। हम सबको एक बार मंथन भी करना पड़ेगा कि आखिर उसके पीछे क्या जाए। सरकार ने बात भी की है, सारी बातें हो रही है, लेकिन प्रतिपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। ये सुझाव क्यों नहीं देते? जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा में प्रतिपक्ष की तरफ से इस तरह का सुझाव नहीं आता। वहां आरोप लगाने की बातें आनी चाहिए। वहां सीधे तौर पे इनके प्रतिपक्ष के नेता को, इनके विधायकों को वहां सरकार को घेर के बताना चाहिए कि ये आत्महत्या की इस किसान ने, अगर ये किया जाता तो उसको रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि राजनीति करने से राजनीति होती है। चलिए मेरे पास में श्याम जी, बल्कि मैं तो 30 सेकंड में मेरे 2 छोटे छोटे सवाल, उनका मैं आपसे जवाब चाहूंगा। मैं पॉलिटिकल बयान नहीं लूंगा किसी से।
दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने अपना जब दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था उसमें जिक्र भी किया था, रिफाइनरी और दूसरा मेट्रो। अशोक गहलोत ने एक बार फिर चर्चा की है कि कोई बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा, सेकंड फेज को मेट्रो को लागू करना चाहिए था, लेके आना चाहिए था वसुंधरा जी को। क्या ये जब भी इलेक्शन होंगे 1.25 साल बाद में या 1 साल बाद में या 1.5 साल बाद में ये राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? अशोक गहलोत इसका जवाब देंगे? क्योंकि योगेंद्र जी, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही आज रिफाइनरी के बारे में कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसमें लिखा था कि 9.1 मिलियन तेल जब निकलना शुरू होगा तो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसमें जो एग्रीमेंट है इस नए एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। इसलिए वो कह रहे थे कि हमने जो एग्रीमेंट किया था 26% हिस्सेदारी की बात की, 26% की हिस्सेदारी आज भी है। तो उन्होंने जो आज खुलासा किया उससे लग रहा है, क्योंकि पहले 4 कुछ मिलियन टन ही तेल निकलने की बात हो रही थी, बाहर से मंगाना पड़ता तो हमको पैसा अधिक देना पड़ता। जो रईस से आज किया है बाहर, उस पर मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि रिफाइनरी में हमने जो 40,000 करोड़ बचाने की बात कही है वो सही है या नहीं है। ये बातें दोनों चीजें आ रही है। मेट्रो के बारे में तो हमको केंद्र पैसा दे ही नहीं रहा, तो मेट्रो शुरू करने की बात, क्योंकि अभी जो मेट्रो चल रही है वो तो बहुत लॉस दे रही है, जितनी घाटे में। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास में, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, आप सभी को रोकना चाहूंगा मैं। तो चले, अशोक गहलोत ने सरकार पे आज खरे आरोप लगाए हैं और उनका साफ कहना था कि सरकार ना किसानों की परवाह कर रही, ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कर रही है, ना किसी विकास की परवाह है। उन्होंने केंद्र सरकार पे भी निशाना साधा है कि दोहरा व्यवहार कर रही है। जहां पे उन्हें वोट की आवश्यकता है वहां पे नजरिया अलग रहता है प्रधानमंत्री का, और जहां पे वोट कुछ दिन बाद में है वहां का नजरिया अलग है। ये प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए, पूरा मुल्क उनका है और सभी में समानता के साथ में देखा जाना चाहिए। चलिए, राजनीति है, राजनीति में बयान चलते रहेंगे और इसी तरह से आरोपों को खारिज भी किया जाएगा, आरोप लगते भी रहेंगे और इसी तरह से प्राकृतिक आपदा आखिर बार आई हो यह भी कोई कहने को तैयार नहीं है। इसका हल कैसे निकले इस पे कोई मंथन करने को तैयार नहीं है। खैर चले, स्थितियां जैसी भी होंगी, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि हमें बेहतर तरीके से प्रबंधन करने चाहिए, जो लोग फंसे उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हम सबकी हमदर्दी उनके प्रति होनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।